भाई दूज की भी मेरी बहना तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई दूज कल तक मनेगी मेरी बहनों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा ये भाई अपनी बहनों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, खुशहाली लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, कभी कोई सरकार ने तुम्हारे खाते में पैसा डाले थे क्या? कोई तो सुध नहीं आई। ये योजना मुख्यमंत्री ने थोड़ी बनाई है, तुम्हारे भाई ने बनाई है मेरी बहना, तुम्हारे भाई ने बनाई है। और इसलिए मेरी बहनों मैंने बनाई कि मैं देखता था कि मेरी गरीब बहनों को, मध्यम वर्गीय बहनों को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं मिलता था तो बहनों की आंखों में आंसू आते थे और वो सोचती थी काश मेरे पास पैसा होता। इसलिए मेरी बहनों, मैंने तय किया कि अपनी बहनों की आंखों में आंसू में नहीं रहने दूंगा, उनको मजबूर नहीं रहने दूंगा, उनको मजबूत बनाऊंगा। और इसलिए लाडली बहना योजना बनाई। और कब मजबूत बनेगी? देखो, जब उसका अपना बैंक में खाता हो, उसके नाम पे पैसा आए, उस पैसे को उसका अधिकार हो, जब चाहे पैसे निकाले और जैसे चाहे पैसा खर्चा करे, अपना उसका पैसा। और इसलिए ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान किया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा मान किया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा विश्वास बढ़ाया है तुम्हारे भाई ने। और हर महीना तो मैं 10 तारीख को डालता था। इस बार कांग्रेस ने बहुत रोकी। चुनाव आयोग में गए कि ये मामा पैसा डालेगा, इसको रोको, चुनाव के समय पैसा नहीं डालना चाहिए। मामा कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से क्यों डालूंगा? अपनी बहनों के खाते में डालना है तो डंके की चोट डालूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। 7 तारीख को पैसा आ गए ना बहनों खाते में। और सुना संगीता, जो बहनें रह गई जाके कह दो भैया आया था, भैया दूज के दिन क्या क्या है कि जितनी बहनों के नाम छूट गए हैं संगीता को जिताओ, फिर से मेरी सरकार बनाओ, मैं सबके नाम जोड़ दूंगा। एक सब बहनों के नाम जोड़े जाएंगे। और नंबर 2, मेरी बेटियां मेरे पास आई और बोली मामा एक गड़बड़ हो गई। इनका क्या? बोले आपने इसमें लिख दिया कि जिन बेटियों की शादी हो जाए उनको ही देंगे। हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमको तो पढ़ाई करनी है, हमको कैरियर बनाना है। तो सुनो दिलीप बेटो, सुनो मेरी बहनों बेटियों, अब शादी हुई हो और चाहे शादी नहीं हुई हो, 21 साल की उम्र के बाद पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा बेटियों के नाम की जोड़। और केवल 1250 थोड़ी रखूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। बहनें बहुत है ना मेरी, बहनें मेरी 1 करोड़ 32 लाख तो हो गई। और ये जोड़ेंगे तो पता नहीं और कितनी होगी, अभी 1.5-2 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1.5-2 करोड़ मेरी बहनें और उनका हाथ मेरे माथे पर रहता है। मेरी बहनों, 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। तब मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी। अरे मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, इससे तो मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। और मेरी सब बहनों से मेरा कहना है, यही नहीं रुकूंगा। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब बनाऊंगा लखपति बहना। मेरी बात को मजाक मैंने मत लेना शंकर जी, लखपति बहना बनाऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अभी सुनते जाओ रे भांजो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर बहन की आमदनी ₹1,00,000 से ज्यादा हर साल करूंगा, ये संकल्प। और किसान भाइयों, 1250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 को भी तो मिल रहे हैं भाई। 6000 पीएम साहब के, 6000 मैं दे रहा हूं। और 0% ब्याज पे कर्जा से लेके कई चीजें हैं। लेकिन अब गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, सबकी जिंदगी बदले, मेरे आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी भी बदले, इसलिए पैसा एक्ट मैंने धरती पर लागू किया है। और एक बात और, तेंदुपत्ते की तुड़वाई अब 3000 नहीं 4000 रुपया प्रति मानक बोरा दी जाएगी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के भी पाँव में मैंने जूता चप्पल पहना है। तो कांग्रेस ने व्यंग किया, ये तो जूते चप्पल पहनाता है। तुम क्या जानो, जब नंगे पाँव होते और कांटा करता है तो दर्द को शिवराज ही समझ सकता है, क्योंकि वो कांटा पाँव में नहीं मेरे सीने में चुभता है। मेरे भाई और बहनों के साथ मेरा अंतर आत्मा का नाता है। और मेरे भांजे भांजियों, मामा मामा कह के दौड़ते हैं हर जगह। अब एक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। मेरे बेटा बेटियों, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, किसान, सब बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े।
प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बने, इसलिए सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत 40 करोड़ रुपया। लाइब्रेरी सैलाना विधानसभा में 2 है, लेकिन संगीता जी 2 नहीं में 10 सीएम राइज स्कूल सैलाना में बना। हर 25-30 किलोमीटर में एक स्कूल, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। अरे अरबपतियों के बेटे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल बना के दूंगा मेरे बच्चे के बेटियों को। भांजे और फीस नहीं लगेगी, फीस मेरे बच्चों नहीं लगेगी, फीस मामा भरवाएगा, बस के पैसे भी मामा देगा। अच्छे नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप भी देगा। कांग्रेस ने लैपटॉप बंद करवा दिया था मेरे। और अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी भी दिलवाएगा। अरे भांजे चिंता मत कर। कमलनाथ ने तो साइकिल तक छीन ली थी, साइकिल, अब ये स्कूटी भी मिलेगी। और सुनना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा अगर उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी हो, तो कोई भी बेटा बेटी मेरा हो, उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अगला हमारा लक्ष्य है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। इसको ध्यान से सुनना, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार देते रहेंगे, कोई बेरोजगार ना रहे, हमारी कोशिश होगी। मेरे साथ बोलिए, प्रत्येक परिवार, आप एक रोजगार बोलिए, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। ये हमारा आगे का विजन है। कांग्रेस ने तो सब योजना बंद कर दी थी, मेरी बेटियों की शादी तक बंद कर दी थी, कन्याओं की। अब बेटियों की शादी पे 1 लाख रुपया विदाई दी जाएगी, ताकि मेरी बेटियों की जिंदगी जल्दी आसानी से चले। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में देंगे। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए, मैं केवल काम की बात कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। बिजली के बड़े बड़े बिल आए तो जाके दे दो, मैं भरवाऊंगा, भैया भरवाएगा। आप पे 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा, ठीक है? अरे ठीक है, बोलो भारत माता की। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहन भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है। इसकी और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान से सुनना। जिनके कच्चे घर हैं, अभी कई जगह आते, हमारा नाम पीएम आवास योजना में छूट गया है, तो जिनके मकान पीएम आवास योजना में नाम छूट गया है, उनके लिए हमने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। सर्वे हो गया है। नारायण जी, मोदी जी, आप भी जाके कह दो कि जिनके आवेदन भरा गए, जांच करके स्क्रूटनी करके सबको पक्के मकान के लिए पैसा देंगे, कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कुछ दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? विकास किया क्या? सड़कें बनाई क्या? खाते में पैसा डाला क्या? योजना और छोड़ा दी सारी की सारी। तो बताओ, ऐसी कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? तो आज मैं अपील करने आया हूं। एक बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, अपन ने कितने 2000 करोड़ के काम करे। और आज संगीताचार्य और नेतृत्व में बैठा है पूरा मेरा, मैं इनको आश्वस्त करके जा रहा हूं, आप भाजपा को जिताओ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। संगीता को आशीर्वाद दीजिए। और राव जी को नगर परिषद बनाना है, बना देंगे यार, मामा के बाएं हाथ का चेहरा बना के दे देंगे। और माही नदी में केसरपुरा पे पुल भी मामा बनवाएगा, चिंता मत करो। और तेजाजी पास के नाले पर भी रफ्ता बनवाएंगे। और तमोलिया किशनगढ़ झाबुआ के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए तमोलिया में भी माही नदी में पुल बनवाएंगे। और मुरगल इमली पाड़ा जामन नदी पर भी रफ्ता बनवाएंगे। अरे और बता देना, कमलनाथ रोते रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो काय बन गया मुख्यमंत्री? पैसा नहीं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चिंता मत करना। लटवापुरा में क्या करना? लटवापुरा तालाब भी बनवा देंगे। अरे बाजना में भी बना देंगे यार, मामा है कोई कमलनाथ थोड़ी। और जितनी छोटी डिपियां 63 की, वो सब 100 में कर देंगे। अब आपका आशीर्वाद सबका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी